हरे कृष्ण। ओके मिलता है, बस 5 मिनट और करते हैं, फिर अगले सत्र में करेंगे। तो भगवान ने अंतिम निर्णय देने के पश्चात इसके बाद बताते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत परा अनन्येव योगेन माम ध्यानंत उपासते। ये क्या कह रहे हैं अब जो भगवान की साकार रूप की पूजा करता है, उसके उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत परा। सर्वाणि कर्माणि का क्या मतलब, जो सभी कर्मों को मुझ पे सनस्य मत परा, मुझे अर्पित करते हुए अनन्येव योगेन माम ध्यानंत उपासते, मेरा ध्यान करता है अनन्य रूप से। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरत पार्थम मैया एव शति चेतशाम। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करते करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। हमें करने की कुछ 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 आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारा, तो अनन्य योगेन माम ध्यानंत भवामी न चिरत पार्थ मैया एव शति चेतसा। तो यहाँ पे इस 2 श्लोकों में भगवान 6 और 7, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी, 6 और 7 में भगवान हमें बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं स्वयं भवामी न चिरत पार्थ, मैं स्वयं मृत्यु संसार सागरात, यानी कि ये जितने भी ये भौतिक जगत है, इसमें मैं स्वयं उनको लेने आता हूँ। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उनको मैं स्वयं देखता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। जैसे 8वें अध्याय जैसे ही पहुंचते हैं तो हमको पता क्या चलता है, भगवान कहते हैं ना कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरी गति को प्राप्त करता है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सदमद भावम यान्ति न अस्त्र संशय। लेकिन कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि अरे, अंत काल में तो कई कई बार ऐसा देखा जाता है कि अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या वृद्धावस्था होती है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, लेकिन भगवान का भक्त है तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, याद नहीं करेंगे, अंत में भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान की गति नहीं प्राप्त करेंगे क्या। भगवान कहते हैं नहीं, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत परा अनन्य योगेन माम ध्यानंत उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरत पार्थ। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आऊंगा इनको लेने के लिए, ऐसा भगवान बताते हैं। उदाहरण भी है कि अजामिल हालांकि भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान का जब नाम पुकारा उन्होंने, नारायण के रूप में अपने बेटे का नाम ही जब पुकारा, तो उस नाम में इतनी शुद्धता थी कि वहां पे यमदूत लोग पहुंचे हुए थे। उनके आने के बाद भी भगवान के विष्णु दूत आ गए। ठीक है, दोनों में बहुत वार्तालाप है, वो कहानी पे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा हम उदाहरण भी देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का स्वयं उद्धार करते हैं। ठीक है, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की अन्य सभी प्रक्रियाओं को छोड़ देना चाहिए और केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा करनी चाहिए। यह व्यक्ति को जीवन के उच्चतम पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। कोई चीज की जरूरत नहीं है किसी चीज की करने की हमें। कृष्ण भावनामृत अपने आप में ही पूर्ण है, भक्ति योग अपने आप में ही पूर्ण है। बहुत ज्यादा यूट्यूब में भी आज के तारीख में इतने ज्यादा लेक्चर आ गए हैं, इतने ज्यादा हमारे इस्कॉन डिसाइपल्स के भी इस्कॉन कई लोगों के इस्कॉन के ही बहुत सारे लेक्चर रोजाना रूप में अपलोड होते हैं। हमें क्या करना है, हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं अंदर जाना है। ठीक है, हमें अपने गुरु वर्ग, गुरु के डिसाइपल्स, उनका बस लेक्चर सुनना है, उस शास्त्र पढ़ना, ये अपने आप में पर्याप्त है। नहीं तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं, क्योंकि सभी हम लोग कनिष्ठ स्तर पे है ना। क्या हो जाता है, कनिष्ठ स्तर पे कोई यूट्यूब में किसी ने कुछ कह दिया तो हम भटक गए, किसी ने कुछ कह दिया
तो ये बाबा ने ये कहा, ये बाबा ने ये कहा, ये बाबा ने ये कहा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमहय, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रमहय, साध साधन श्रेष्ठ न हय निश्चय। तो ज्यादा शास्त्र, ज्यादा लोगों की सुनना नहीं है। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम, चित्त हमारा भ्रमित हो जाता है। इसलिए हमारा जो साध्य साधन श्रेष्ठ न हय निश्चय, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, साध्य साधन दोनों, इसकी श्रेष्ठता खत्म हो जाती है। ठीक। तो ये नहीं करना है। इसीलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभूति में स्वयं को देने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी को परम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की शरण लेने दें, यही जीवन का सर्वोच्च पूर्णता है। ठीक है। तो आज हम यहीं तक संपन्न करते हैं। अगले सत्र में ये, हम अगला सत्र जो होगा वो हमारा इस भाग का अगला सबसे अंतिम सत्र होगा। तो इसमें दो बिंदु को देखेंगे। किस बिंदु को देखेंगे? कि भगवान इस भक्ति को कितनी सरलता से हमें बताते हैं, भक्ति कितनी सरल है। और अंत में भक्तों के क्या गुण को भगवान भक्तों में क्या गुण देखते हैं। तो ये दो बिंदु को चर्चा करेंगे और फिर हमारा ये यूनिट संपन्न होगा। ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो दो चीजों को हमने हमने क्या क्या पढ़ा। अर्जुन के प्रश्न था कि अव्यक्त रूप में भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ है या साकार रूप में श्रेष्ठ है, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं दोनों ठीक है। जो अव्यक्त की पूजा करते हैं वो भी अंततः मेरे तक पहुंचते हैं, और साकार रूप वाले तो पहुंचते ही हैं। लेकिन निर्णय के रूप में भगवान क्या देते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद निर्णय के रूप में भगवान बताते हैं कि कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देव अवधीर अवाप्यते। यानी कि ये जो निर्विशेष की जो पूजा करते हैं, वो उनका मार्ग बहुत कलेशों भरा है, बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। ठीक है। उनका पहुंचने के बाद पतन भी हो जा सकता है। इंद्रियों को निग्रह करना, ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे करते करते वहां पहुंचते हैं। कलेशों भरा है। ठीक है। तो वो नहीं करना है। सकार रूप जो है सरल है। और भगवान उदाहरण में भी हमने कई देखा, भगवान का अर्च विग्रह कितना सत्यम परम धीमहि है, कितना सत्य है। और अंत में हमने क्या देखा कि जो भगवान की सकार रूप की पूजा करते हैं, उसको भगवान स्वयं लेने के लिए आते हैं। भवामी न चिरत पार्थ मैया एव सती चेतसा, और वो भी तुरंत। तो हमें किसी चीज की करने की आवश्यकता नहीं। शिल प्रभुपाद की जय। इतई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरे कृष्ण की प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी ये प्रश्न पूछते हुए मुझे बड़ा खेद भी है, लेकिन थोड़ा संशय है मेरा, तो थोड़ा सा एक लाइन में थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। कि जैसे अर्जुन को बोलते हैं कि मत बना भव मत भक्त मते आजी माम नमस्कुरु। प्रभु जी ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भगवान जब खुद भगवान भक्ता भोरता और महेश्वर है, सब लोग महेश्वर है, तो क्या किस लिए ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरा ये, तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ अपना अ, कुछ स्वार्थ भगवान का कुछ इस तरह का है क्या? थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वही मेडिसिन है ना। भगवान भगवान डॉक्टर भी हैं तो मेडिसिन दे रहे हैं। अब हमको उसमें स्वार्थ दिखता है क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, या हमारा चित्त जो है अभी उसमें मल बैठा हुआ है। भगवान उपाय बता रहे हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। देखिए, हम हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? बचपन से ही हमारा, हम जब जन्म होता है बच्चे से वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, एक ही उद्देश्य होता है जीवन का। क्या उद्देश्य होता है? कैसे आनंद आनंद की प्राप्ति हो। बच्चे बच्चे में खिलौना जी। मिलता है तो खिलौने से आनंद लेना चाहते हैं, एक खिलौना से मन भर जाता है, दूसरा खिलौना चाहिए। ठीक है। थोड़ा बड़े होते हैं तो खेल कूद में रुचि उत्पन्न होती है, उस खेल कूद के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और बड़े होते हैं तो अच्छा शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उस शिक्षा से अच्छी नौकरी मिले,
या अच्छा समाज में प्रतिष्ठा हो, उसके द्वारा आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। गृहस्थ हो जाता है, विवाह होता है बच्चों का, तो क्या चाहते हैं फिर? एक दाम्पत्य जीवन से सुख की प्राप्ति हो। और ये निरंतर बढ़ता जाता है। जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, जब बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो वृद्धावस्था में माँ पिता क्या चाहते हैं कि बच्चे बार बार घर आए हैं। वो मोह जो है, वो आनंद की प्राप्ति, ये जीवन का उद्देश्य होता है। वो किसी न किसी तरीके से वही चाहते हैं। उस उद्देश्य में सारा जीवन निकल जाता है। परंतु वो आनंद जो है, कभी भी शाश्वत नहीं होता। वो हमेशा बदलता रहता है। गोल पोस्ट चेंज होते रहता है। ठीक है, कभी खिलौना, कभी अच्छी नौकरी से आनंद की प्राप्ति, कभी दाम्पत्य जीवन से आनंद की प्राप्ति, तो वो गोल पोस्ट चेंज होता जाता है। भगवान हमें बताते हैं, ये अपने शिक्षाओं के माध्यम से बताते हैं कि ये जो तुम गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, तुम एक चीज करो, तुम जीवन में आनंद तुम्हारा शाश्वत हो जाए। गोल पोस्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तुमको क्या करना है? ये सूत्र है, ये दवाई है। अगर इस दवाई तुम अगर चित्त जो है मेरे पे एकाग्र कर लिए, तो क्या होगा? तुम पूर्ण हो जाओगे। भगवान पूर्ण है, कंप्लीट। हमारा, हम जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो क्यों कभी परमानेंट नहीं होता है? उसका कारण है कि हम पूर्णता के साथ जुड़े हैं, इनकम्प्लीटनेस। जब हम कंप्लीट के साथ, पूर्ण के साथ जुड़ेंगे, तो हम स्वयं को पूर्ण की हमारी अनुभूति होगी। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णश पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमद। भगवान पूर्ण है। पूर्ण से निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। तो भगवान से जुड़ने, ईश्वर से जुड़ने के बाद हम भी पूर्ण होते हैं। और जब हम पूर्ण होते हैं, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो शाश्वत होता है, परमानेंट होता है। तो ये जो उपचार बता रहे हैं, हमें लग रहा है कि भगवान अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। लेकिन उपचार ही यही है। भगवान हमें मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में बता रहे हैं, ये करो तो क्या होगा, तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। फिर तुमको इधर उधर भटकने का जो जरूरत नहीं है कि कल खिलौना चाहिए, आज विवाह चाहिए, कल इस नौकरी से आनंद प्राप्त करना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको एक शाश्वत परमानेंट सॉल्यूशन दवाई मिल जाएगा। ठीक है, प्रभु बहुत ही सरल रूप में समझाने का प्रयास किया। जी बोल, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी यहाँ पे मतलब जहाँ पे भी प्रभु जी भगवान ने बताया कि तुम मतलब मुझ तक आ सकते हो, वहां पे ये वर्ड यूज किया है कि अविचलित रूप में, मतलब अविचलित होते हुए मेरे भक्ति करो, मेरी पूजा करो। तो ये अविचलित मन से मतलब भक्ति कैसे कर सकते हैं? हमारे अंदर तो विचलित हम होते ही हैं। अगर दूसरे को मतलब खुद भी भक्ति करें, अगर किसी सामने वाले माता जी को देख रहे हैं, हमारे अंदर भी ये विचार आते हैं कि वो ऐसे कर रही हैं, हम ऐसे नहीं करें, मतलब हम खुद ही कंपेयर करने लगते हैं खुद को। तो वो कैसे हटाएं और अविचलित कैसे हो? तो ये विचलित होना कोई गलत नहीं। जब हम्म। छठा अध्याय अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताते हैं। भगवान भगवान सभी चीज के बारे में बता दिया उन्होंने। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान, ये युग में ध्यान लगाना, भगवान कई चीज, 8 अष्टांग योग बताते हैं ना, कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और बाद में अंत में समाधि। तो अर्जुन कहते हैं, चंचला ही माना कृष्ण प्रमाथि बलव्रत दृढ़। ये मेरा मन इतना चंचल है कि ये हम्म। ध्यान लगाना आप पे बहुत ही मुश्किल है। एक बार को तो वायुरेव बोलते हैं, वायु को तो मैं पकड़ लूंगा। और वायु को पकड़ भी लिए थे उन्होंने। महाभारत में युद्ध में उन्होंने स्वयं वायु को पकड़ लिया था। वायु को पकड़ सकते हैं, लेकिन मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अर्जुन स्वयं ऐसा प्रश्न करते हैं। तो भगवान ने क्या बताया, उसका उपचार क्या बताया भगवान ने, कि हाँ तुम ठीक कहते हो, ये तो वायु को पकड़ना, ये मन को पकड़ना, मना चंचलम स्थिरम, छठे अध्याय में बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक ही उपचार है।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। तुमको जो फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूला का अभ्यास करते रहो, और कोई उपाय नहीं। ठीक है, जो और उस फॉर्मूला क्या है? मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। एक दिन में 24 घंटे में कुछ नहीं होगा, 2 महीने में कुछ नहीं होगा। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं, इसका अभ्यास करो और ये अभ्यास में लगे रहो। अगर हरे कृष्ण का मंत्र करते हो, मन विचलित होता है, कल नौकरी पे गए थे, कल इनसे मिले, इनको यहाँ पैसा देना है, इनको यहाँ उधार है, कल ये आदमी ने मुझे ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, होने दीजिए। भगवान छठे अध्याय में कहते हैं, मन को पकड़ पकड़ के लेकर के आइए अपने उस मंत्र पे, हरे कृष्णा सुनने का, इसलिए जोर से बोलने की उपचार दिया है। हम जब भक्ति रसामृत सिंधु, आप यूनिट 4 है ना शायद, 2 3 4 5, जब चौथा या पांचवा यूनिट में पहुंचेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद हमें भक्ति रस नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो हमारा ग्रंथ है, भक्ति को व्यवहार में कैसे, अभी हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में केवल और केवल सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हमें क्या हम्म। करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अब कैसे करना है, वो हम भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद हमें बताएंगे। छठे अध्याय में 64 विधि दिए हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, उसको कहते हैं साधन भक्ति। जब हम साधना करेंगे, साधना भक्ति क्या होती है? जो हमारे आचार्य गण ने हमारे लिए फॉर्मूला दे दिया, सुबह उठो, मंगल आरती करो, 16 माला करो, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन करो, शाम को आओ परिवार के साथ आरती करो, भागवतम भगवत गीता भागवतम का पठन करो, प्रसाद अर्पित करो, उसको ग्रहण करो। ठीक है, ये फॉर्मूला डेली करते रहेंगे, अभ्यास योग युक्त ना, तो एक चीज आएगा। खासकर 5 चीजों को बहुत मुख्यता दी गई है शास्त्रों में। क्या गया है, क्या क्या, वो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चय सेवन। 5 चीजों को रूप गोस्वामी पाद ने बहुत मुख्यता दी। सब विधियों में से ये 5 विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? साधु का संग करना। अपने जितने ग्रुप हैं, हम मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों की भक्ति वृक्षा ग्रुप चलती है या नहीं चलती है, परंतु भक्ति वृक्षा होना चाहिए। साधुओं के साथ डेली 1 घंटा पढ़ाई होनी चाहिए आप लोगों की। भक्ति शास्त्री आप लोग सभी लोग कर रहे हैं, 1 घंटा निरंतर पढ़ना होगा आप लोग को। और अकेले नहीं, अकेले पढ़ाई होना बहुत मुश्किल है, कभी व्हाट्सएप आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसको रोक दूर करिए। 1 घंटा नियमित रूप से आपस आपस का ग्रुप बनाइए, जिसको भक्ति वृक्षा ग्रुप बोलते हैं। माता के हेल्प ले लीजिए, एडमिन के, और ग्रुप बनाइए, 1 घंटा पढ़िए। क्योंकि ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है माता, हमारे आचार्यगण ने बच्चे हमारा क्या क्या करना है, ABCDEFGHIJKL पूरा जेड तक डाल दिया, ये कर लो, ये कर लो, बस हमको उनको देखते जाना है। कागज लिख करके ये कर लीजिए कि ये चीज करना है। आप केमिस्ट्री के लैब में हम्म। जाएंगे तो देखते हैं ना, SOP लिख दिया जाता है, ये टेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ये टेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ये टेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा। बस यही करना है हमें, कुछ नहीं करना है। तो पहला क्या हो गया? साधु संग, नियमित रूप से आपस में पढ़िए। दूसरा, नाम कीर्तन, 16 माला सबका हो जाना चाहिए 7 बजे से पहले। एक सिटिंग में 16 माला निकाल लीजिए सब, भाग करके कभी भी नहीं, एक सिटिंग में। नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का रोजाना पठन, मथुरावास, जब भी मौका मिले धाम यात्रा कीजिए, जब साल में एक बार मिले, जैसा भी आपको अपने अपने सुविधा के अनुसार कीजिए, नहीं तो घर में ही धाम बनाइए। ठीक है, ये हो गया 4। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मथुरावास और श्री मूर्ति अर्चाए सेवन। अपने घर में अर्च विग्रह है, फोटो है, कुछ भी है, उसकी सेवा निरंतर होनी चाहिए, सुबह शाम, उसमें मन लगना चाहिए। जितना आप अच्छे से नाम कीर्तन करेंगे, अपने अर्च विग्रह की सेवा उतने मन से कर पाएंगे। तो ये सब करते रहिए। मन विचलित होता है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे एकादशी व्रत का पालन कीजिए,
सबसे बड़ा मुख्य है। भक्ति शुरू कहाँ से होती है मालूम है? भक्ति शुरू होती है स्वयं एवं स्फुरदीयत, जीवा से। भक्ति शुरू भगवान रूप गोस्वामी पाद ने बताया है कि भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरदीयत। सबसे पहले एक काम करो, ऐसा कहते हैं रूप गोस्वामी पाद, कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। जब तक इंद्रिय में विचलित होता है, जिसकी आप उल्लेख कर रही है माता, जब तक उल्लेख होगा तब तक हम आनंद नहीं आ पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, कि इस जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है। क्या करना होगा सेवा में लगाने के लिए? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरदीयत। दो चीजें करनी होगी। भगवान को प्रसाद अर्पित करके, भोग अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना होगा। जीव का तो दो ही काम है, खाना खाना और बोलना, ये दो कार्य करते हैं। तो प्रसाद खाइए और भगवान का नाम लीजिए, यहाँ से शुरू होती है बात। ठीक है, बहुत सरल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला बस हमें अपनाते जाना है। नियम का पालन करते रहिए। हमारे आचार्य ने भक्ति को बहुत सरलता से, कृष्ण भावनामृत को बहुत सरल से पेश किया है। कोई कठिनाई से नहीं पेश किया है, ये करो वो करो ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है। सिंपल घर में रख के कर सकते हैं, कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। घर में रख के आप जिस स्थिति में हैं, हम भक्ति करने के लिए हमारी सारी अवस्था अनुकूल है। कोई ये समझता है ना कि आज हम 60 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तो भक्ति कर सकते हैं, हम स्टूडेंट है तो भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने कहा है, आचार्य कहते हैं हमारे, कोई किसी भी अवस्था में है भक्ति करने के लिए, वो स्थिति उसके लिए पर्याप्त है। हमें समय का जरूरत कर, समय के लिए हमें अपेक्षा नहीं करने की जरूरत है। इसीलिए तो भगवत गीता एक ऐसे जगह बताई गई जो हमारे हृदय में हमेशा रहता है, युद्ध भूमि में। भगवान चाहते तो उनको द्वारका बुला करके नहीं अर्जुन को बोल सकते थे भगवत गीता, आओ बैठो सोफा में बैठो थोड़ा, अब भगवत गीता सुनाता हूं। नहीं, उन्होंने कहा आज होनी चाहिए। युद्ध जब तुम्हारे हृदय में युद्ध चल रहा हो, किस चीज का? काम क्रोध ईर्ष्या मद मत्सर्य का युद्ध हमेशा चलते रहता है। अभी भी पढ़ो भगवत गीता, अभी बोलूंगा मैं तुमको भगवत गीता, सबको सुनने दो। इसलिए वो उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि चुनी भगवत गीता बोलने के लिए, कोई आराम स्थल नहीं चुना कि आओ अब तुमको उपदेश देता हूं ना। तो आज से पढ़ना है, अभी से जो भी स्थिति है। कोई अगर स्टूडेंट है तो 15 मिनट निकाल सकता है, 15 मिनट काफी है, आधा घंटा काफी है, जैसे जिसकी सुविधा हो। ठीक है, ठीक है मैम, बस हरे अभ्यास। कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी जैसे आपने बोला कि अभी जैसे बहुत सारे गुरु हमें यूट्यूब पे और बहुत सारे मोटिवेशनल जो गुरु हैं उनकी तरफ से हमें काफी चीज सुनने को मिलती है, तो हमारा मन भटक जाता है या हमारा मन मतलब जैसे हम पढ़ाई करें, जैसे हम आपके तरफ से जो सुनते हैं वही सेम चीज दूसरे लोग बोलते हैं तो उसका हम मनन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गलत ऐसा सही रास्ता नहीं मिल पाता है कि किस रास्ते पे हम चल रहे हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। तो हमें क्या करना है माता? केवल और केवल हम, क्योंकि शुरुआत है ना, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए फॉर्मूला, ये मैंने कई बार बोल चुका हूँ और हर प्लेटफॉर्म में बोलता हूँ, कि मुझ जैसे कनिष्ठ भक्तों की ज्यादा वाणी आप ना सुने। किसकी सुने? शिला प्रभुपाद की, प्रभुपाद वाणी .org। केवल केवल तत्वज्ञानी ऐसे पुरुष जिनको सुनने मात्र से लोगों ने हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, कोई वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रभुपाद वाणी .org निकालिए। और उन्होंने भगवत गीता में शिला प्रभुपाद ने कई उपदेश दिए हैं, एक जगह संग्रहित वो सारे ऑडियो टेप्स हैं। हमारा ये जरूरी हो, हमारा ये रोजाना दिनचर्या होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा शिला प्रभुपाद को जरूर सुने, कम से कम 30 मिनट्स। और कुछ जरूरत नहीं करने की, कहीं किसी को सुनने की जरूरत नहीं। शिला प्रभुपाद की वाणी सुनिए
शिला प्रभुपाद की तात्पर्य को पढ़िए, विचलित नहीं होंगे। ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं, शिला प्रभुपाद ने सभी शास्त्रों का यहाँ पे निचोड़ लिख दिया है। इसलिए आप देखते होंगे जब तात्पर्य आपने पढ़ा होगा तो वो कई शास्त्रों का उल्लेख करते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद बहुत शास्त्रों का उल्लेख करते हैं। तो हमें दूसरे जगह जाने की क्या आवश्यकता है, जब सारांश में सब कुछ यहाँ में दो जगह मिल रहा है, प्रभुपाद वाणी .org और शिला प्रभुपाद के तात्पर्य, ये दो जगह मिल रहा है, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। और कोई मुश्किल होती सिद्धांत को समझने के लिए तो हमारी क्लास है, क्लास उसमें चर्चा करिए। तो ज्यादा सुनना नहीं है माता, मेरा बस यही कहना। बाकी जो सिर्फ दो लोगों को सुनना है, शिला प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स, जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल जो गुरुजन है हमारे, उनको भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि हम अभी कनिष्ठ स्तर पे है ना। हाँ प्रभु जी, लेकिन जो इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो शीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, उनकी वाणी हम दूसरे जो इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं है लेकिन वो सुनते हैं उसको, उनको वो मोटिवेशनल मतलब उनकी जो वाणी है उससे वो उनका कुछ सही बात पाथ पे जा सकते हैं। क्योंकि जो नहीं जुड़े हुए हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं, उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वो ये सब सुनते हैं, तो वो उनसे उनको कुछ प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो उनको मिलते हैं। तो अगर हमें अगर सुनना हमारे लिए कंपलसरी है कि नहीं, बाहर लोगों को सुनना है, जो तो इस संप्रदाय में आ गए हैं, वो किसको सुनना है वो मालूम है। लेकिन मान लीजिए बाहर में अगर सुनना भी है किसी को, तो उसके लिए भी उपचार भगवान ने बताया है। एवं परंपरा प्राप्त इमम राज ऋषियो विदु, देख लीजिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो किसी परंपरा के साथ है कि नहीं, किसी परंपरा से जुड़ा है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो नहीं सुनिए। नहीं तो भगवत गीता में को भगवत गीता लिखने वाले करीबन 350 से ऊपर आज के तारीख में लोगों ने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी, लेकिन भगवत गीता वही सफल हुआ जिस भगवत गीता ने सभी के जीवन को तब्दील किया। ठीक है, तो भगवत गीता यथारूप व्यवहारिक रूप से इसीलिए इतनी कॉपियां इनकी बिकी है, क्योंकि लोगों के जीवन को इसने यथारूप ने बदलाव किया है। और शिला प्रभुपाद बहुत जगह बोलते हैं कि देखिए ये मेरी वाणी नहीं है, ये मैंने जो सुना है वो बता रहा हूं। तो यही सुनने का भी यही तरीका होना चाहिए, हम किसी से भी नहीं सुने, जान लीजिए कि सामने वाला परंपरा को बिलोंग करता है कि नहीं, परंपरा से आया है कि नहीं, किस परंपरा का है, ठीक है, योग्य गुरु है कि नहीं। ठीक है, और केवल वाणी से नहीं जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम आप जब पढ़िएगा, वहां पर बताया गया है, यत् चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद वायसन तीर्थन मुनशंति मानसा। अगर कोई ऐसा वाग चातुर्य से बहुत ही कुशल है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसमें यत् चित परम हरे यशो, लेकिन भगवान का उसमें महिमा मंडन नहीं होता है, तो ऐसे वाक्यों को तद वायसन तीर्थम मुष्यंति मानसा, कौओं का काव काव समझना चाहिए। और दूसरी तरफ तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो तस्मिन प्रति श्लोकम अभगवती अपि, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत त्रुटि है उसके बोलने में, ठीक से नहीं बोल पाता है, शास्त्र श्लोक याद नहीं कर पाता है, मुझ जैसा व्यक्ति श्लोक भी याद नहीं रहता है, कुछ नहीं ठीक से, लेकिन भगवान का महिमा मंडन होना है तो वहां जाकर के बैठना है, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध होता है इससे। हमको तो चित्त शुद्ध करना है, हमें वाक चातुर्य पे नहीं जाना। हमारा सुनने मात्र से हमारा चित्त शुद्ध होता है। शिला प्रभुपाद इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि वाणी मात्र से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, सुनने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। आप सुन करके देखिए 6 में, आप 1 महीना निरंतर सुनिए उनकी वाणी, सुनने मात्र से आप में तब्दीली आएगी, सुन करके शुद्ध, क्योंकि शुद्ध वाणी है ना, वाणी शुद्ध है, उन्होंने जो सुना है वही बता रहे, इसलिए हम ज्यादा लोगों को नहीं सुनना चाहिए। और सुनना हमारे लिए कंपल्शन है, तो उनको जान लीजिए कि सामने वाला जो है वो किसी कोई परंपरा को आते हैं कि नहीं, फिर सुनिए। ठीक है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए चलते हैं फिर। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरि। जय हरे कृष्ण। आप सभी को